थोड़ा सा बोर हो रहा है, लंबा सा सफ़र है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ लेते हैं। कुछ थोड़ा माइंड को भी अच्छा मिलता रहता है, मज़ा आता है। ड्राइविंग का एक मज़ा ही अलग है। सुनते हैं कुछ थियरीज़ वगैरह रिस्क के बेसिस पे। तो ये रिस्क सोसाइटी करके नाम भी रखेगा इसका। वो देखो ये आइडिया समझने की ट्राई करो। तो ये क्या बोलता है उल्रिक बेक, वो कह रहे हैं कि उल्रिक बेक कहते हैं इंक्रीजिंगली, कहते हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड में लोग ऐसा नहीं होगा ये अमीर ये गरीब या फिर ये डेवलप वर्ल्ड ये डेवलपिंग वर्ल्ड, ऐसा नहीं होगा। कहते हैं लोग अपने आप को कैटेगराइज करेंगे रिस्क के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल वो जैसे कहते हैं कि कुछ दुनिया भर के अमीर इकट्ठे हो जाएंगे, किससे? क्योंकि उनको लेट्स से डर लग रहा होगा शायद क्लाइमेट चेंज से, कि क्लाइमेट चेंज एज अ रिस्क, ठीक है जी। तो इसके खिलाफ दुनिया भर के अमीर कुछ बात करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि लेट्स से जो नई नई तरह की बीमारियां आ रही हैं, इम्यूनाइजेशन चल रहा है, वो कहते हैं वो एक रिस्क बन के उभरता है, ठीक है जी। देन उसके बाद जो कि आपके पास रिस्क क्या निकल के आता है, न्यूक्लियर कहीं रेडिएशन ना आ जाए, अकॉर्डिंगली कहते हैं नई नई तरह के रिस्क आ रहे हैं, उसके हिसाब से लोग अपने आप को अलाइन करेंगे नए नए तरह के रिस्क के हिसाब से, एंड दैट इज हाउ सोसाइटी विल बी स्ट्रेटिफाइड, ठीक है जी। रिस्क के हिसाब से पीपल विल स्ट्रेटिफाई देमसेल्व्स। अब पढ़ लेते हैं एक दो लाइन में। इट डिफाइंस रिस्क सोसाइटी एज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डीलिंग विद हैजर्ड्स एंड इनसिक्योरिटीज। कहते हैं जिस जिसको जो जो इनसिक्योरिटी लगती होगी, जो जो रिस्क लगता होगा, उसके हिसाब से वो समाज के में अकॉर्डिंगली जाके बैठ जाएगा उस स्टेटा पे। आप अगर इनसिक्योरिटी लग रही है लेट्स से मुझे फ्यूचर के रिगार्डिंग, किसको नहीं लग रही, किसको फ्यूचर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी लग रही है, किसको नहीं लग रही, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली समाज में दो स्टेटा बन गए, ये सब मान रहे हैं। एंड कहते हैं ही इंड्यूस्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉडर्नाइजेशंस। फॉर एग्जांपल कहते हैं नई मॉडर्नाइजेशन में नई तरह के रिस्क कैसे आ रहे हैं। पहला न्यूक्लियर रेडिएशन का रिस्क, अकॉर्डिंगली किसी को खतरा होगा ज्यादा, किसी को कम होगा। टेररिज्म का रिस्क, भाई टेररिज्म एक इम्पोर्टेंट है, मतलब रिस्क के साथ पीपल्स विल अलाइन, ऐसा इस थियरी का कहना है। इकट्ठी आ रही है। इंडिया इजराइल का जो नया नया पैक्ट हो गए, ठीक है जी। एंड इंडिया रशिया, अरे बाप रे बाप, उसका रीजन क्या है? तो गाड़ी पूरा हिल गया यार। सॉरी नेक्सॉन बेबी, को नहीं पता था कितना बड़ा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अलग अलग तरह से कंट्रीज अलाइन हो रही हैं, सोसाइटीज अलाइन हो रही हैं, ठीक है जी। तो इसलिए उल्रिक बेक 1989 की थ्योरी है इसकी, बहुत ही लेटर थ्योरी है और इसमें काफ़ी रेलिवेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में। एंड इसके बाद से उल्रिक बेक के बोलने के बाद से बहुत रिसर्च शुरू हो गई, ठीक है। एंड करते हैं गाइस। ओल्डर फॉर्म्स ऑफ